हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स ecological pyramid is a graphical representation of the relationship between different organism in an ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम में हर ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप है या उनके बीच का जो संबंध है उसको हम चित्रों के माध्यम से निरूपित करते हैं, तो ये कहलाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और जैसा कि शब्द से विदित है, इकोलॉजिकल मतलब इसमें इकोसिस्टम के सभी फंक्शन काम करेंगे और पिरामिड्स की जो ये रिप्रेजेंटेशन बनता है ये कोन के रूप में बनता है, पिरामिड के रूप में बनता है, जिसमें आधार की सतह तो चौड़ी होगी और ऊपर की तरफ जाते हुए एक कोनिकल फॉर्म बन जाता है। इकोसिस्टम में विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स के बीच सक्सेसिव का जो अरेंजमेंट है, सक्सेसिव व्यवस्था क्रम का जो अरेंजमेंट है ये इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड की परिकल्पना सबसे पहले चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में दी गई थी। इन्होंने बताया कि इकोसिस्टम में यदि हम पिरामिडिकल अरेंजमेंट को देखें या उसका रिप्रेजेंटेशन को देखें तो हमें हर ट्रॉफिक लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नंबर, बायोमास कई के बारे में आसानी से पता लग जाता है कि ये जो पिरामिड है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है या इस इकोसिस्टम में किस ऑर्गेनिजम्स का भार ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है या किसका एनर्जी ऊर्जा का जो प्रवाह या किसके पास ऊर्जा ज़्यादा है। तो इकोसिस्टम के फंक्शन के आधार पर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को 3 पिरामिड्स के रूप में बांट सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या का स्तूप या पिरामिड्स ऑफ नंबर। सेकंड वन इज जीव भार का स्तूप, पिरामिड ऑफ बायोमास। एंड ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर। संख्या के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को हम जब पिरामिड के रूप में देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा। किसी भी इकोसिस्टम में संख्या के आधार पर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स को यदि एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इसे जीवों की संख्या का पिरामिड कह सकते हैं। और ये जो पिरामिड्स हैं ये अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, अर्थात बेस पर तो बहुत चौड़े होंगे और ऊपर की तरफ नुकीले होंगे क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो टर्शरी कंज्यूमर्स की संख्या कम है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है ये सीधा है, अपराइट है। इसके बाद इसमें जो बी ये है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड है ये भी अपराइट है क्योंकि इसमें जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स और ग्रीन प्लांट हैं, ये नंबर में ज़्यादा होंगे। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स या जो हर्बीवोर्स हैं वो उससे कम होंगे और जो सबसे टर्शरी कंज्यूमर्स हैं या जो कार्निवोर्स हैं वो उनकी संख्या बिल्कुल ही कम होगी। तो ये जो पॉन्ड का पिरामिड है, पॉन्ड का नंबर ऑफ पिरामिड्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, तो ये भी कैसा है, अपराइट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि किसी भी ट्री का, किसी भी वृक्ष का जो इकोसिस्टम होगा ये संख्या के आधार पर इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा?
उल्टा होगा। अब वो उल्टा क्यों होगा? देखो इसमें जो ट्री है वो क्या है कि ट्री एक वृक्ष है और उसकी संख्या कम है। फिर सेकंड लेवल पर जो उसका सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उसमें हर्बीवोर्स हैं, फिर उनकी संख्या उससे कम है। फिर जो और उससे सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि छोटे छोटे पैरासाइट हैं या लाइज हैं, बग्स हैं, उन वो और भी कम, वो और ज़्यादा हैं। सबसे कम संख्या किसकी होगी इसमें? ट्री की। फिर प्राइमरी कंज्यूमर ट्री से ज़्यादा हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और ज़्यादा हैं, और जो टर्शरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर इसमें है लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज़ के सदस्य, कुछ फाइकोमाइसिटीज़ के सदस्य जो कि पेड़ पर हैं। तो ये सब कैसे हो गए इसमें? टर्शरी कंज्यूमर। तो इसमें ये जो पिरामिड बना ये कैसा बना? उल्टा बना। तो हम कह सकते हैं कि वृक्ष का जो पिरामिड है वो कैसा होगा? नंबर के आधार पर इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड, उल्टा होगा। बाकी ग्रासलैंड का, पॉन्ड इकोसिस्टम का, क्रॉप इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो हमेशा नंबर वाले जो पिरामिड है वो होंगे अपराइट, सीधे होंगे। इनमें नंबर में सिर्फ जो है आपका एक और है जो वृक्ष का ही उल्टा है, बाकी सभी कैसे हैं? सीधे हैं। अब हम दूसरे पिरामिड के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड। तो किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के वेट के, और वेट कैसा हो गया? वेट पर यूनिट एरिया, मतलब ड्राई वेट हो गया उसका, और उसको जब हम पिरामिड के रूप में दर्शाएंगे तो वो होगा आपका जीव भार का पिरामिड। अब जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो इसमें फर्स्ट ए डायग्राम है, आप उसमें देखिए जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसमें बायोमास का पिरामिड सीधा है। बायोमास का जो पिरामिड है वो सीधा है। इसके बाद आप यदि फॉरेस्ट का देखेंगे तो फॉरेस्ट का भी बनेगा सीधा, लेकिन इसमें जो थर्ड वन है वो है आपका पॉन्ड का बायोमास का पिरामिड। अब ये देखो जो बायोमास का पिरामिड है पॉन्ड वाला, ये उल्टा बन रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका ड्राई वेट कम होगा। फिर जो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो भले ही संख्या में कम हैं लेकिन वो बहुत बड़े हैं, तो उनका जो ड्राई वेट है वो अधिक होगा। तो इसलिए जो तालाब का पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है वो कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और जो घास स्थल का है वो कैसा है? सीधा। अब हम थर्ड पिरामिड की बात करेंगे, एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स एवं कंज्यूमर्स में जितनी भी एनर्जी है वो इकट्ठी हो रही है, एसिमुलेट हो रही है, और यदि हम उसको पिरामिड के रूप में दर्शाएंगे तो हम इसे कहेंगे एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। और प्रत्येक इकोसिस्टम में, हर इकोसिस्टम में जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा सीधा ही बनता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा हर इकोसिस्टम की सीधी बनेगी। और हम ऊर्जा को किलो पर यूनिट एरिया में बताते हैं। ऊर्जा एक पोषक स्तर से या एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आगे की ओर जाती है तो हमेशा ऊर्जा का रिडक्शन होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जब एनर्जी पहुंचेगी तो जितनी प्रोड्यूसर्स के पास है उससे कम पहुंचेगी, क्योंकि कुछ मात्रा में ऊर्जा का रिडक्शन हर ट्रॉफिक लेवल पर ड्यू टू रेस्पिरेशन, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की एक्टिविटी करता है, श्वसन क्रिया करता है। तो इसलिए क्या होगा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनके पास एनर्जी थोड़ी कम पहुंचेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास और भी कम पहुंचेगी, क्योंकि फिर यहाँ पर इस ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा का रिडक्शन हुआ, ऊर्जा का ह्रास हुआ, और टर्शरी कंज्यूमर पर भी
जो टर्शरी कंज्यूमर या जो कार्निवोरस हैं उनके पास सबसे कम एनर्जी पहुंचेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब एनर्जी एक पोषक स्तर से या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर स्थानांतरित होती है तो बहुत कम, सिर्फ 10% ऊर्जा ही बायोमास के रूप में रूपांतरित होती है। बाकी जो ऊर्जा है वो रेस्पिरेशन के थ्रू जो है उसका रिडक्शन होता है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर के उपयोग से हम किसी भी इकोसिस्टम की एनर्जी या जैव ऊर्जा को नाप सकते हैं। तो यदि हम ये कहें कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं ये नंबर, एनर्जी और बायोमास को बहुत अच्छे से हर ट्रॉफिक लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो एक इकोलॉजिकल पिरामिड चाहे वो बायोमास का हो या नंबर का हो, ये एक अपने आप में जो ये फिगर है ये इकोसिस्टम की कई चीज़ों को आसानी से रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम एंड में कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड रिफर्स टू ए graphical representation to show the number of organism, biomass and energy of each trophic level.